दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। आज भी आपसे मुख्तसर से व्लॉग में मुलाकात हो रही है। यहाँ इस वक्त बड़ी शदीद सर्दी है और हम बाहर बैठे हैं और आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने आज देखा कि पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक अपनी दरख्वास्त वापस ली और वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर अपनी अदम एतबार का इजहारिया भी है, जो कि समझा भी जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो डेवलपमेंट हुई और पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि बात यह है कि किसी भी माशरे में सबसे ज़्यादा अहम होता है इदारों पर एतबार। और हमने पिछले 30-35 साल 40 साल बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही मुसलसल महकमों, इदारों और सरकार पर एतबार अपना धीरे धीरे खो दिया। और पिछली एक पूरी नस्ल इस तसव्वुर के साथ बड़ी की है कि सिविलियन महकमे काबिल एतबार नहीं होते, और अब हमने उसका अमली मुजाहरा भी एक तरह से देखना शुरू कर दिया है, रखना शुरू कर दिया लोगों के सामने। मैंने आपको कल भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है कानूनी तौर पर दुरुस्त हो, लेकिन बुनियादी तौर पर बुनियादी कानूनी या जो दस्तूरी रूह है उससे वो फैसला मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए कि आपने एक तरह से मुल्क के हज़ारों लाखों करोड़ों वोटरों को उस इंतखाबी अमल से बाहर फेंक दिया। वो लोग जो इस अमल की तरफ आ रहे थे या इस अमल पर किसी हद तक यकीन रखते थे, उनको आपने बेहद मायूस कर दिया है। अब वो शायद वोटिंग में हिस्सा लें, उनमें से कई ऐसे होंगे जो वोटिंग में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। दूसरी बात है कि जो लोग आएंगे भी वो आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से आएंगे और पार्लियामान में फिर एक नई मंडी लगेगी। अभी जो आपको लग रहा है ना कि बहुत सारे इसमें लोग होंगे जो नज़रियाती तौर पर आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो आप देखिएगा। लेकिन आज मुझे इस पर बात नहीं करनी है आपको। मैं जो अभी ये जो बदएतमादी और बेएतबारी है, इस पर जो गुफ्तगू है, उससे ज़्यादा अहम बात है, यानी जो हम एक बेएतबारी और बदएतमादी महकमों और इदारों पर है। हमने सिर्फ महकमे और इदारे ही बेएतबार नहीं किए, हमने लफ्ज़ भी बेएतबार कर दिए। उर्दू ज़ुबान के कई ऐसे अल्फाज हैं जिन पर अब आप एतबार नहीं कर सकते। अभी आप जो इंतखाबी निशानात देख रहे हैं, आप अजीब बात देखिए कि ये इंतखाबी निशान देख के आप कह लगा सकते हैं। कहते हैं कि पतरस बुहारी से किसी ने पूछा कि हुजूर आप तो बहुत हाजिर जवाब हैं, आप भी कभी लाजवाब हुए हैं? तो उन्होंने कहा था जी एक दफ़ा मैं लाजवाब हुआ था। उन्होंने कहा जी वो कब? उन्होंने कहा जी मैं बाज़ार में जा रहा था, मेरी घड़ी ख़राब थी, मैंने घड़ियों की एक दुकान देखी, मैं वहाँ चला गया, मैंने कहा जी घड़ी ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा जी हम तो घड़ियाँ ठीक नहीं करते। मैंने पूछा कि क्या करते हैं फिर? उन्होंने कहा जी हम तो खतने करते हैं। उन्होंने कहा तो फिर घड़ियाँ क्यों लटकाई हुई हैं? उन्होंने कहा तो फिर आप बता दीजिए कि क्या लटकाएं। तो मैं भी यकीन कीजिए कि इस वक्त बिल्कुल लाजवाब हूँ। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ उर्दू में कई ऐसे अल्फाज हैं जो बड़े न्यूट्रल थे, लेकिन वो अल्फाज भी अब न्यूट्रल नहीं रहे। कुर्सी है, अब कुर्सी का एक मनफी कनोटेशन भी मौजूद है। चैनक है, लोटा है, इनकी सब की मनफी कनोटेशन है। हमने तब्दीली का लफ्ज़, दुनिया भर में तब्दीली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंस में, हमने तब्दीली का लफ्ज़ भी बेआबरू कर दिया है। हमने हर वो लफ्ज़ जिस पर किसी तरह से एतबार हो सकता था, हमने वो एतबार खो दिया है। ये बदकिस्मती की बात है। बात ये है साहिबों के इस वक्त पीटीआई के बेशुमार लोग हैं। पीटीआई का जो ये दावा है या ये जो नज़रिया है कि इलेक्शन कमीशन उसके साथ जानिबदारी का रवैया इख्तियार किए हुए है, वो किसी हद तक इन इंतखाबी निशानात को देख कर भी नज़र आता है। मिसाल के तौर पर जो अली अमीन गंडापुर है, उनके हवाले से आपको पता है कि उनका एक वो जो बोतल उनसे मिली थी शहद की, आप ये देखिए कि उनको बोतल का ही निशान दिया गया है, फिर किसी को बैंगन का निशान दिया गया है, किसी को चारपाई का निशान दिया गया है, तो किसी को व्हील चेयर का निशान दिया गया है असद कैसर को। तो लगता ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी तरह से एतबार होना भी चाहिए था, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, अभी तो बहुत शदीद सर्दी है, मैं ज़्यादा देर आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसको तफसील से हम अगले दिनों में देखें। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मुलाकात करेंगे। आदाब।